नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, हर दिन आपके पास कामों की एक लंबी लिस्ट होती है। कुछ छोटे छोटे काम जिन्हें करना आसान है और कुछ बड़े बड़े काम जो मुश्किल हैं, चुनौतीपूर्ण हैं और जिनको देखकर अक्सर हम टाल देते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए, आपका करियर आगे बढ़े और आप सच में प्रोडक्टिव बने, तो आपको सबसे पहले उस काम पर ध्यान देना होगा जो सबसे मुश्किल है। यही है किताब का नाम, ईट दैट फ्रॉग। मतलब अगर हर सुबह आपको एक जिंदा मेंढक खाना पड़े तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप दिन की शुरुआत उसी से करें, क्योंकि जब वो सबसे बुरा काम आप सुबह ही निपटा देंगे तो दिन का बाकी हिस्सा आसान लगने लगेगा। तो इस किताब का असली संदेश है, सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल और सबसे ज्यादा असर डालने वाला काम पहले करो। तय करो कि तुम्हें क्या चाहिए। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सफलता की पहली शर्त है क्लैरिटी। जरा सोचिए, अगर आपको खुद ही पता नहीं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो आप रास्ता कैसे तय करेंगे? अधिकतर लोग असफल इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके पास कोई साफ विजन नहीं होता। किताब में एक लाइन है, क्लैरिटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेट सक्सेस। तो सबसे पहले अपनी जिंदगी में ये तय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं, आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटीज क्या हैं, और अगर आपको सिर्फ एक काम चुनना हो तो वो कौन सा होगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आपके सामने ढेरों काम है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, दोस्तों से बातें करना, असाइनमेंट पूरा करना, एग्जाम की तैयारी करना। इन सब में आपका सबसे बड़ा फ्रॉग क्या है? एग्जाम की तैयारी, क्योंकि वही आपके रिजल्ट और करियर पर सबसे बड़ा असर डालेगा। टाल मटोल छोड़ो, प्रोक्रास्टिनेशन है दुश्मन। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, हम सब में एक आदत होती है टाल मटोल की, यानी कठिन कामों को बाद में करना और आसान छोटे कामों को तुरंत करना। लेकिन सच्चाई ये है कि आसान काम आपको कहीं नहीं ले जाते, कठिन और जरूरी काम ही आपकी जिंदगी बदलते हैं। ट्रेसी कहते हैं, हमें क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन सीखना चाहिए। मतलब टाल मटोल करो, लेकिन छोटे छोटे और बेकार कामों पर, और सबसे बड़े और जरूरी कामों को तुरंत करो। 80-20 रूल, पारेटो प्रिंसिपल, किताब का सबसे बड़ा पॉइंट है 80-20 रूल। इसका मतलब है आपकी 20% एक्टिविटीज आपके 80% रिजल्ट देती हैं। अब इसका असली मतलब समझिए, अगर आपके पास 10 काम है तो उनमें से सिर्फ 2 काम ही ऐसे होंगे जो आपकी सफलता में सबसे ज्यादा योगदान देंगे। बाकी 8 काम छोटे मोटे हैं जिनका बहुत बड़ा असर नहीं होता। तो समझदारी यही है कि आप सबसे पहले उन 20% कामों को पूरा करें, यानी सबसे पहले बड़ा मेंढक खाओ। ABCDE मेथड, यानी प्रायोरिटीज तय करने का तरीका। अब सवाल उठता है कि कैसे तय करें कि कौन सा काम जरूरी है और कौन सा नहीं। इसके लिए ब्रायन एक शानदार तरीका बताते हैं, ABCDE मेथड। A यानी कि वो काम जो बहुत जरूरी है, अगर नहीं किया तो बड़े नुकसान होंगे, ये आपके फ्रॉग हैं। B वो काम जो करना है लेकिन ना करने पर भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा। C वो काम जो करना मजेदार है लेकिन उसका कोई असर नहीं। D वो काम जो आप किसी और को सौंप सकते हैं। E वो काम जिसे आपको हमेशा के लिए हटा देना चाहिए। अब कल्पना कीजिए, अगर आप हर सुबह अपनी लिस्ट बनाकर ABCDE के हिसाब से काम तय करें तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी। कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजे सोचो। ट्रेसी कहते हैं, जब भी आप तय करें कि कौन सा काम पहले करना है तो एक सवाल जरूर पूछें, इस काम को करने या ना करने के नतीजे क्या होंगे। अगर किसी काम का नतीजा बड़ा और लंबी अवधि में असर डालने वाला है तो वही आपका फ्रॉग है, उसे पहले करना जरूरी है। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं, लंबी अवधि में हेल्थ और एनर्जी बेहतरीन होगी। अगर आप नहीं करते हैं तो बीमारियां और कमजोरी बढ़ेगी। तो नतीजा सोचो और उसी के आधार पर काम चुनो। दोस्तों, अगर आपको अब तक की ये बातें समझ आ रही हैं और आप महसूस कर रहे हैं
कि ये आइडियाज आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले बड़ा काम, द रूल ऑफ 3। ट्रेसी बताते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में 3 ऐसे काम होते हैं जो उसकी सफलता तय करते हैं। तो आपको रोजाना ये पूछना चाहिए, अगर आज मुझे सिर्फ 3 काम करने का मौका मिले तो वो कौन से होंगे जो मेरे करियर या पढ़ाई पर सबसे बड़ा असर डालेंगे। जब आप ये 3 काम चुन लेंगे तो आपका ध्यान छोटे मोटे कामों में बटेगा नहीं। याद रखिए, व्यस्त होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्लान एवरी डे, हर दिन की योजना बनाओ। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, एवरी मिनट यू स्पेंड इन प्लानिंग सेव्स 10 मिनट्स इन एग्जीक्यूशन। मतलब अगर आप दिन की शुरुआत में सिर्फ 10-15 मिनट प्लानिंग में लगाते हैं तो आप 2-3 घंटे बचा सकते हैं। तो हर दिन सोने से पहले या सुबह उठते ही अपनी टू डू लिस्ट बनाइए और फिर ABCDE मेथड से तय कीजिए कि कौन सा काम सबसे पहले करना है। लॉ ऑफ फोर्स्ड एफिशिएंसी, मजबूरी का नियम। ट्रेसी एक दिलचस्प नियम बताते हैं, आपके पास हमेशा इतना ही समय है कि आप सबसे जरूरी काम पूरा कर सकें। मतलब आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि समय नहीं है, बल्कि सोचना चाहिए अगर मेरे पास सिर्फ 1 ही घंटा होता तो मैं कौन सा काम करता। ये सोच आपको तुरंत सबसे बड़े काम पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर देंगी। तैयारी करो, गेट एवरीथिंग रेडी। कभी आपने देखा है कि एक बढ़ई या कारीगर काम शुरू करने से पहले अपने सारे औजार ठीक से सेट करता है, क्योंकि जब तक सारी तैयारी पूरी नहीं होगी काम सही से नहीं होगा। ठीक वैसे ही जब आप किसी बड़े काम की शुरुआत करें तो सबसे पहले अपनी टेबल साफ करें। सारे नोट्स, किताबें, कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट्स जो भी चाहिए पहले से तैयार रखें ताकि काम के बीच में बार बार रुकना ना पड़े। तो दोस्तों, हमने जाना कि 80-20 रूल, ABCDE मेथड और नतीजों को सोचकर प्रायोरिटीज तय करना कितना जरूरी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब हमें पता चल जाए कि कौन सा काम करना है तो उसे कैसे लगातार और फोकस के साथ करें। क्योंकि अक्सर होता यह है कि हम शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में हमारी एनर्जी कम हो जाती है, हमारा ध्यान बट जाता है और हम फिर से टाल मटोल के जाल में फंस जाते हैं। तो इसके लिए आप लॉन्ग टर्म्स गोल बनाओ। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, पीपल विद क्लियर रिटन गोल्स अकम्प्लिश फार मोर देन पीपल विदाउट देम। मतलब अगर आपने अपने गोल्स लिखे हुए हैं तो आपके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। आपका दिमाग आपको उसी दिशा में काम करने के लिए गाइड करने लगता है। तो इसके लिए आप अपने 10 सबसे बड़े गोल लिखिए, उनमें से एक चुनिए जो आपके जीवन में सबसे बड़ा फर्क डालेगा। अब रोज उस पर काम कीजिए, इससे आपके अंदर फोकस और क्लैरिटी बनी रहेगी। एक काम पर ध्यान देना, सिंगल हैंडलिंग किताब का एक बड़ा सबक है। जब भी कोई बड़ा काम शुरू करो तब तक मत रुको जब तक वो पूरा ना हो जाए। ट्रेसी इसे कहते हैं सिंगल हैंडलिंग, मतलब काम शुरू करके बीच में छोड़ना नहीं, क्योंकि जब आप बार बार रुकते हैं तो दिमाग का रीस्टार्ट टाइम बढ़ जाता है। रिसर्च कहती है कि एक बार काम बीच में छोड़ने के बाद वापस उसी स्तर पर आने में 5 से 10 गुना ज्यादा समय लगता है। तो समझदारी यही है, एक बार काम शुरू करो और फिर बिना रुके खत्म करो। यही है असली प्रोडक्टिविटी। स्विस चीज टेक्निक, छोटे छोटे हिस्सों में काटो। अब समस्या ये है कि कभी कभी काम इतना बड़ा लगता है कि डर लगने लगता है, जैसे किताब लिखना, रिसर्च करना, कोई प्रोजेक्ट बनाना। ऐसे में ब्रायन ट्रेसी बताते हैं स्विस चीज टेक्निक, मतलब बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। अगर आपको 300 पेज की किताब लिखनी है तो मत सोचिए कि 300 पेज लिखनी है, सोचिए कि आज सिर्फ 2 पेज लिखने हैं। छोटे छोटे हिस्सों से शुरू कीजिए, धीरे धीरे पूरा पहाड़ जीत लिया जाएगा। टाइम मैनेजमेंट की कला, टाइम ब्लॉकिंग। ट्रेसी कहते हैं, टाइम इज योर मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स, वंस गॉन इट नेवर कम्स बैक। तो टाइम को ऐसे खर्च करो जैसे बैंक अकाउंट से पैसे खर्च करते हो। हर मिनट की कीमत समझो। इसके लिए एक तरीका है टाइम ब्लॉकिंग, यानी अपने कैलेंडर में पहले से समय ब्लॉक करो।
जैसे सुबह 9 से 11 बड़ा प्रोजेक्ट, 11 से 12 ईमेल और कॉल्स के लिए, 12 से 1 मीटिंग के लिए, 2 से 4 राइटिंग या स्टडी के लिए। इससे आपका समय बर्बाद नहीं होगा और ध्यान भटकने की संभावना कम होगी। लॉ ऑफ 3, 3 सबसे अहम काम। हमने इसकी चर्चा पहले भी की थी, लेकिन अब हम जरा गहराई से समझते हैं। ट्रेसी कहते हैं, अगर आप लिस्ट में से सिर्फ 3 काम ही करें तो वो आपकी सफलता पर सबसे ज्यादा असर डालेंगे। बाकी छोटे काम भले ही जरूरी लगते हों, लेकिन उनका असर उतना बड़ा नहीं होता। तो रोज अपने आप से पूछिए, अगर आज मैं सिर्फ 3 काम करूं तो वो कौन से होंगे जो सबसे ज्यादा फर्क डालेंगे। यही आपकी प्रोडक्टिविटी का असली फॉर्मूला है। अपनी ऊर्जा को मैनेज करो, गार्ड योर एनर्जी। दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया कि दिन के अलग अलग समय पर हमारी एनर्जी बदलती रहती है? सुबह ज्यादा ताजगी रहती है, दोपहर में थकान और शाम को फिर से थोड़ी एनर्जी आती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सबसे कठिन और जरूरी काम उसी समय करो जब आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं तो सुबह ही अपने सबसे बड़े फ्रॉक को खा जाओ। अगर आप रात को ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं तो रात को उस काम को करो। टेक्नोलॉजी से दोस्ती और दुश्मनी दोनों। आजकल हमारा सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला है मोबाइल और सोशल मीडिया। ट्रेसी मानते हैं कि टेक्नोलॉजी आपके लिए वरदान भी हो सकती है और अभिशाप भी। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे अलार्म, कैलेंडर, टू डू एप्स, नोटिफिकेशन कंट्रोल, तो ये आपको मदद करेगी। अगर आप हर 5 मिनट में फोन देखते हैं तो ये आपकी एनर्जी खा जाएगी। इसीलिए नियम बनाइए, काम के समय नोटिफिकेशन ऑफ, सोशल मीडिया सिर्फ तय टाइम पर, और टेक्नोलॉजी को टूल की तरह इस्तेमाल करें, डिस्ट्रैक्शन की तरह नहीं। दोस्तों, अगर अब तक की बातें आपके काम आई हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रेशर इज योर अलाई। दबाव को दोस्त बनाओ। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रेशर बुरी चीज है, लेकिन ट्रेसी कहते हैं आप दबाव को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? खुद को डेडलाइन दीजिए। जब आप जानते हैं कि आपके पास कम समय है तो आप तेजी से काम करने लगते हैं। आपका दिमाग और शरीर दोनों फोकस्ड हो जाते हैं। तो हर काम के लिए खुद की डेडलाइन बनाइए। स्लाइस एंड डाइस टेक्निक। काम को टुकड़ों में बांटिए। कभी कभी कोई काम इतना बड़ा लगता है कि हम शुरू ही नहीं कर पाते। ऐसे में ट्रेसी सलाह देते हैं, काम को स्लाइस एंड डाइस करो, यानी सबसे पहले शुरुआत के 5 मिनट का काम करो, फिर अगले छोटे हिस्से को करो और धीरे धीरे पूरी चीज पूरी हो जाएगी। ये तरीका दिमाग को धोखा देता है, क्योंकि शुरुआत आसान लगती है और शुरू करने के बाद काम अपने आप चल पड़ता है। तो दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, अगर आप सच में बड़े मेंढक को हर दिन खाना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको आलस्य से लड़ना होगा, आपको लगातार सीखते रहना होगा और खुद को अंदर से मोटिवेटेड रखना होगा। आलस्य को हराना। एक्शन इज द एंटीडोट। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, द एंटीडोट टू प्रोक्रास्टिनेशन इज एक्शन। मतलब टाल मटोल की दवा सिर्फ एक्शन है। जब आप किसी काम को लेकर डरते हैं या उसे बार बार टालते हैं तो उस काम का बोझ आपके दिमाग में और बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे ही आप पहला छोटा कदम उठाते हैं, आपके अंदर एनर्जी आ जाती है और डर कम हो जाता है। याद रखिए, शुरुआत कीजिए, परफेक्ट होने की चिंता मत कीजिए, क्योंकि शुरुआत करने के बाद ही रास्ते खुलते हैं। मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। ट्रेसी कहते हैं, कोई और आपको हमेशा मोटिवेट नहीं कर सकता, आपको खुद अपना मोटिवेटर बनना होगा। इसके लिए कुछ तरीके हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद से कहें, मैं ये कर सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ। विजुअलाइजेशन। काम खत्म होने की खुशी को पहले से महसूस करें। रिवार्ड सिस्टम। हर बड़े काम के बाद खुद को छोटा इनाम दें। इससे आपका दिमाग काम को पेन नहीं बल्कि प्लेजर से जोड़ने लगेगा। टेक्नोलॉजी का कंट्रोल। टेक्नोलॉजी ट्रैप से बचो। हमने जाना था कि टेक्नोलॉजी वरदान भी है और अभिशाप भी। ब्रायन ट्रेसी इस पर और गहराई से कहते हैं, यूज टेक्नोलॉजी एज अ सर्वेंट नॉट एज अ मास्टर। मतलब ईमेल, कॉल्स और सोशल मीडिया को काम का मालिक मत बनने दो। तय करो कि कब देखना है और कितनी देर देखना है।
सबसे बड़े काम करते समय टेक्नोलॉजी से दूरी रखो, क्योंकि हर बार फोन उठाना और नोटिफिकेशन चेक करना आपके फोकस को तोड़ देता है। लगातार सीखते रहो। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, लर्निंग इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस। अगर आप अपनी फील्ड में टॉप पर रहना चाहते हैं तो आपको हर दिन कुछ नया सीखना होगा। इसके लिए 3 आदतें अपनाइए। रोज कम से कम 30 मिनट पढ़ाई या बुक रीडिंग कीजिए। ऑडियो बुक्स या पॉडकास्ट सुनना, ताकि खाली समय भी सीखने में लगे। सेमिनार, ट्रेनिंग और कोर्स में हिस्सा लेना। जब आप लगातार सीखते रहते हैं तो आपकी स्किल्स और वैल्यूज दोनों बढ़ते हैं, और यही आपको बाकी लोगों से आगे ले जाता है। अपनी ताकत पर ध्यान दो। फोकस ऑन योर की स्ट्रेंथ्स। ट्रेसी कहते हैं, हर किसी के पास कुछ ऐसी स्ट्रेंथ होती हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। अगर आप अपनी उन्हीं ताकतों पर ध्यान दें और उन्हें और बेहतर करें तो आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर आप लिखने में अच्छे हैं तो रोज लिखिए। अगर आप बोलने में अच्छे हैं तो पब्लिक स्पीकिंग पर काम कीजिए। याद रखिए, आप हर काम में अच्छे नहीं बन सकते, लेकिन आप कुछ सिलेक्टेड कामों में महान बन सकते हैं। काम को जल्दी शुरू करो। द लॉ ऑफ मोमेंटम। ट्रेसी कहते हैं, इट्स द स्टार्ट दैट स्टॉप्स मोस्ट पीपल। मतलब ज्यादातर लोग शुरुआत ही नहीं करते, लेकिन एक बार आप काम शुरू कर दें तो मोमेंटम यानी गति बन जाती है और फिर काम खुद ब खुद पूरा होने लगता है। इसके लिए अपने बड़े काम की शुरुआत सिर्फ 5 मिनट के लिए करें। अक्सर ये 5 मिनट आपको इतनी गति देंगे कि आप रुक नहीं पाएंगे। अपनी क्षमता को बढ़ाओ। अपग्रेड योर स्किल्स। ट्रेसी कहते हैं, योर वीकेस्ट की स्किल सेट्स द हाइट ऑफ योर सक्सेस। इसका मतलब है, मान लीजिए आप बहुत अच्छे मैनेजर हैं लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर हैं, तो आपकी सफलता वहीं तक सीमित रहेगी। इसीलिए अपनी वीकेस्ट स्किल पहचानो और उसे लगातार सुधारो। जैसे अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है तो रोज प्रैक्टिस करो। आप कंप्यूटर स्किल्स में कमजोर हैं तो कोर्स करो। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं आता तो टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लो। हर नई स्किल आपकी वैल्यू बढ़ा देती है और आपके काम करने की क्षमता को डबल कर देती है। सेल्फ डिसिप्लिन ही असली ताकत है। ट्रेसी कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। चाहे आपके पास कितनी भी स्ट्रेटेजी हो, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो सब बेकार है। डिसिप्लिन मतलब रोज काम तय समय पर शुरू करना, ध्यान भटकाने वाले चीजों को ना कहना और लगातार उस काम को करना जो सबसे जरूरी है, भले ही वो कठिन क्यों ना हो। याद रखिए, डिसिप्लिन का मतलब खुद से जीतना है। अपने काम को अर्जेंसी के साथ करो। डू इट फास्ट। ट्रेसी कहते हैं, जो लोग जल्दी जल्दी और फोकस के साथ काम करते हैं वो ज्यादा सफल होते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड और एफिशिएंसी बाकी लोगों से कहीं आगे होती है। तो आदत डालिए हर काम जल्दी पूरा करने की, जल्दी और अच्छे से खत्म करने की, और खुद को टालने का मौका ना देने की। तो दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि कैसे टाल मटोल से बचना है, प्लानिंग करनी है और अपने दिन को फोकस के साथ बिताना है। लेकिन अब हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। ब्रायन ट्रेसी हमें बताते हैं कि छोटे छोटे प्रैक्टिकल एक्शन, सही आदतें और निरंतर सुधार हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। बाधाओं को पहचानो और हटाओ। कई बार आप काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन बीच में अड़चनें आ जाती हैं। ब्रायन कहते हैं, हर लक्ष्य तक पहुंचने में एक मुख्य बाधा होती है। वो बाधा हो सकती है ज्ञान की कमी, स्किल्स की कमी, या हो सकता है अपने ही मन का डर। आपको चाहिए कि हर बड़े काम से पहले सोचो, वो कौन सी एक चीज है जो मुझे रोक रही है। जब आप उसे पहचान लेंगे तो आधा रास्ता आसान हो जाएगा। अपनी सबसे जरूरी स्किल्स पर महारत हासिल करो। आज की दुनिया में वही इंसान आगे बढ़ता है जो अपनी स्किल्स को लगातार अपडेट करता रहता है। ब्रायन कहते हैं, अगर आप एक स्किल में भी 3 साल तक रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करो तो आप दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स में गिने जाओगे। सोचिए, अगर आप रोजाना 1 घंटा अपनी करियर की सबसे जरूरी स्किल पर लगाएं तो 3 साल बाद आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। अपनी खासियत पर ध्यान दो। हर इंसान में एक यूनिक टैलेंट होता है। आप शायद अच्छा लिख सकते हो या बोल सकते हो या एनालिसिस कर सकते हो। जरूरी है कि आप उसी टैलेंट को पहचानो और उसे निखारो, क्योंकि जब आप वही काम करते हो जिसमें आप नेचुरली अच्छे हो तो काम आसान लगता है और रिजल्ट शानदार आता है।
हर दिन सीखते रहो। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, लर्निंग शुड बी लाइफ लॉन्ग। कुछ तरीके हैं, रोजाना 30 मिनट पढ़ाई करो, काम पर जाते समय ऑडियो बुक या पॉडकास्ट सुनो, वर्कशॉप और ट्रेनिंग अटेंड करो। ये आदतें आपको बाकी लोगों से आगे निकाल देंगी। एक्सपर्ट बनो, अथॉरिटी बनो। सोचिए, आपकी इंडस्ट्री में अगर आपका नाम एक एक्सपर्ट के तौर पर लिया जाने लगे तो आपके लिए मौके खुद चलकर आएंगे। इसके लिए जरूरी है अपने काम का लगातार अभ्यास, दूसरों को सिखाना और लगातार खुद को अपडेट करना। अपनी एनर्जी का ख्याल रखो। अब तक हमने बहुत कुछ प्लानिंग और स्ट्रेटजीज पर बात की, लेकिन अगर आपके पास एनर्जी ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए ध्यान दें पर्याप्त नींद, हेल्दी खाना, रेगुलर एक्सरसाइज पर, क्योंकि एनर्जी ही प्रोडक्टिविटी का असली फ्यूल है। अपनी ताकत पर खेलो। हर इंसान की कुछ स्ट्रेंथ होती है और कुछ वीकनेस। ब्रायन कहते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को इतना मजबूत करो कि आपकी वीकनेस अपने आप छोटी लगने लगे। मतलब अगर आप एक चीज में बहुत अच्छे हो सकते हैं तो उसी को टॉप लेवल तक ले जाओ। छोटे छोटे सुधार बड़े नतीजे लाते हैं। एक गोल्फर अगर क्लब को 1 डिग्री अलग एंगल से मारता है तो बॉल सेकंडों मीटर दूर जाकर गिरती है। जीवन भी ऐसा ही है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो साल के अंत में आप 37 गुना बेहतर हो जाओगे। यानी कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट ही सफलता की कुंजी है। दबाव में रहकर काम करना सीखो। कई बार हमारे पास डेडलाइन होती है और हम आखिरी पल में दौड़ने लगते हैं। ब्रायन कहते हैं, क्यों न आप खुद के लिए डेडलाइन सेट करें। इससे आप फोकस में रहेंगे और समय बर्बाद नहीं करेंगे। खुद को प्रेशर में डालो, लेकिन कंट्रोल तरीके से। अपने आप पर विश्वास रखो। सबसे बड़ी बाधा होती है स्वयं पर शक करना। अगर आप खुद ही सोचोगे कि मैं नहीं कर सकता तो आप कभी शुरुआत ही नहीं करोगे। ब्रायन कहते हैं, हर दिन अपने आप से कहो, मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा और मैं अभी करूंगा। ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको आगे बढ़ाएगी। अपने लक्ष्य की कल्पना करो। विजुअलाइजेशन यानी मानसिक रूप से लक्ष्य को पूरा होते देखना। ब्रायन बताते हैं, जब आप खुद को उस स्थिति में देखते हैं तो दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगता है। रोजाना 5 मिनट अपने ड्रीम को आंखें बंद करके देखो। ये आपकी मोटिवेशन को और भी गहरा कर देगा। काम करते हुए खुश रहो। सिर्फ मंजिल पर नहीं बल्कि सफर पर भी ध्यान दो। अगर आप हर दिन काम करते हुए आनंद लोगे तो सफलता अपने आप आएगी। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि कैसे बड़े से बड़े टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है, कैसे अपनी प्रायोरिटीज तय करनी है और कैसे डिसिप्लिन बनाकर हर दिन अपने सपनों की ओर बढ़ना है। लेकिन ब्रायन ट्रेसी हमें आखिर में बहुत कुछ गहरी बातें सिखाते हैं। हर दिन अपनी सीमा से आगे बढ़ो। सोचिए, अगर आप रोज वही करते रहेंगे जो कल किया तो जिंदगी कहाँ बदलेगी। ब्रायन कहते हैं, हम तब ग्रो करते हैं जब हम अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं। मतलब हर दिन खुद को थोड़ा सा पुश करो। मान लीजिए आप रोज 5 पेज पढ़ते हैं तो आज 6 पेज पढ़ें। अगर आप रोज 20 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो आज 25 मिनट करें। यही छोटे छोटे सुधार आपको महान बनाएंगे। सीखना कभी मत रोकिए। किताब में जोर दिया गया है कि कॉन्टिन्यूअस लर्निंग यानी लगातार सीखते रहना आपकी सफलता का सबसे बड़ा हथियार है। ब्रायन ट्रेसी खुद कहते हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपए सिर्फ इसीलिए कमाए क्योंकि उन्होंने कभी सीखना नहीं छोड़ा। वो हर दिन कम से कम 1 घंटा किताब पढ़ते हैं। आप भी ये नियम बना लें, रोज 30 से 60 मिनट पढ़ाई करें, हर हफ्ते एक नई स्किल सीखें और हर महीने एक किताब खत्म कर डालें। अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं। एक पुरानी कहावत है, आप उन्हीं 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। तो अगर आप आलसी लोगों के साथ हैं तो आप भी वैसे बनेंगे। लेकिन अगर आप मोटिवेटेड, पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के बीच रहेंगे तो आपका लेवल भी ऊपर उठेगा। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आपकी सोसाइटी ही आपकी रियल यूनिवर्सिटी है। सही लोगों के साथ रहिए, उनसे सीखिए और अपने सपनों की तरफ बढ़िए। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अब आप सोच रहे होंगे, भला सफलता का सेहत से क्या लेना देना। लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि बिना हेल्थ के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो इसीलिए पर्याप्त नींद लीजिए, रोजाना एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी खाना खाइए और स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन कीजिए। जब आपका शरीर एनर्जेटिक होगा तभी आप अपनी मेंढक यानी सबसे मुश्किल टास्क को खा पाएंगे। नो कहना सीखो। किताब का एक दमदार पॉइंट है,
हर चीज को हाँ मत कहो। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि हमें अक्सर ऐसे काम दिए जाते हैं जो हमारे गोल से जुड़े ही नहीं होते। अगर आप सबको खुश करने के लिए हर काम ले लेंगे तो आपके पास अपने असली सपनों के लिए समय ही नहीं बचेगा। तो नो कहना सीखो, पोलाइटली लेकिन स्ट्रांगली। काम की बजाय नतीजों पर ध्यान दो। ब्रायन कहते हैं, काम की व्यस्तता सफलता नहीं है, असली सफलता है परिणाम। मतलब आपको दिन भर भागदौड़ नहीं करनी है, बल्कि देखना है कि आपकी मेहनत से असली आउटपुट क्या आया। सोचो, क्या ये काम मेरे लक्ष्यों को आगे बढ़ा रहा है? अगर जवाब हाँ है तो करो, वरना छोड़ दो। कार्यवाही ही सब कुछ है। तो दोस्तों, किताब में ब्रायन ट्रेसी बार बार कहते हैं, नॉलेज इज द ओनली पोटेंशियल पावर, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। मतलब ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने उस ज्ञान को अमल में नहीं लाया तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपकी असली सफलता तभी शुरू होगी जब आप तुरंत एक्शन लेंगे। ईट दैट फ्रॉग सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है, बल्कि ये करने की किताब है। तो दोस्तों, अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक छोटा सा कदम हमें और भी बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आखिर में ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, योर एबिलिटी टू ईट दैट फ्रॉग एवरी मॉर्निंग विल डिटरमाइन योर लेवल ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। मतलब हर सुबह जब आप उठें और सबसे कठिन काम को सबसे पहले निपटा दें तो पूरी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो अब वक्त है अपने मेंढक खोजने का। वो टास्क कौन सा है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है? वो सपना कौन सा है जिसे आपको पूरा करना जरूरी है? आज से, अभी से अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाइए और याद रखिए, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वॉज येस्टरडे, द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज नाउ। तो दोस्तों, ये थी ब्रायन ट्रेसी की बेस्ट सेलर किताब ईट दैट फ्रॉग की बुक समरी। तो अब जिंदगी आपके हाथ में है। कदम उठाइए, अपना मेंढक खाइए और अपने सपनों की ओर उड़ान भरिए। धन्यवाद।